अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ यानी कि फ्लैक्स सीड के लड्डू, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादातर ये सर्दियों का तोहफ़ा है, सर्दियों में बनाए जाते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बनाते बनाते डिस्कस करनी है कि हमारी ये हेल्थ के लिए ये कहाँ कहाँ काम करते हैं और कैसे हमारे लिए ये जो अलसी के लड्डू हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ली है अलसी, चमकती हुई अलसी। देखिए 500 ग्राम है, ये आधा किलो। फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं इसको। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप जब भी इस अलसी लें, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे से स्टिक्स होते हैं, टुकड़े जैसे, और या फिर छोटे छोटे से स्टोन होते हैं, निकले भी हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया। तो फ्लेम हमारा ऑन है, तो चले हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करते हैं इसको। अच्छा, फ्लेम हमने इसका बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये एकदम से जलना शुरू हो जाएगी। बहुत नाजुक सी है ये। तो हम इसको जब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये चटकना ना शुरू हो जाए और हल्का हल्का से इस पर कलर भी आ जाएगा। तो कम से कम इसको हमें रोस्ट करने में लगेंगे 6 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, ताकि बालों का गिरना रुके, बालों में शाइन आए। स्किन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी इसकी रेमेडीज़ बनती हैं, लेकिन अगर हम इसको खा लेंगे और ये हमारे अंदर से काम करेगी तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे। और फिर सर्दियों में मोस्टली हम इसको लेते हैं। सर्दियों में इसके लड्डू बनते हैं, पिन्नी बनती है जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए बनाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, पुरानी कुछ चोटें हों, उसमें बहुत ज़्यादा ये मुफीद हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कारआमद है। फ्लैक्स सीड के लड्डू आप देखिएगा, बनाना भी बहुत इजी है और इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो भी बहुत ईज़िली हर जगह से अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ से 4 से 5 मिनट हो गए। अच्छा, देखिए ये चटकना भी शुरू हो गई है। तो चलें, अब हम इसको निकालते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ मैंने लिए ड्राई फ्रूट, ये अखरोट लिए, अखरोट की गिरी मैंने ली है 100 ग्राम, वॉलनट, इसके बाद मैंने लिए है बादाम, बादाम भी मैंने जो है ये 100 ग्राम ही लिए हैं। फिर मैंने लिए है काजू, काजू भी 100 ग्राम है। और मैंने ये लिया खोपरा, खोपरा भी मैं इसमें 100 ग्राम ही डालूंगी। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप डेसिकेटेड जो खोपरा है जिसका पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हैं। तो चले हम इसको भी पीस लेते हैं, और साथ में हमारी अलसी जो ठंडी हो गई है हम उसको भी पीस लेते हैं, दोनों का हम पाउडर बना लेते हैं। चले, अब बारी आती है, हम क्या करते हैं कि हम गुड़ को पानी में मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 पाव गुड़, आधा किलो अलसी के लिए 1 पाव गुड़ लिया। आपको जितना मीठा चाहिए हो आप बराबर का भी डाल सकते हो, आधा किलो भी डाल सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 1 पाव लिया है। और इसे 3 से 4 टेबलस्पून जो है मैं पानी डालूंगी। हमने इसका शीरा नहीं बनाना है तार वाला, हमने जस्ट इसको जो है इसमें घोलना है। ये हमारा इसमें मेल्ट हो जाएगा तो समझ लें हमारा जो गुड़ है तैयार है। अगर आपको गुड़ नहीं लेना है, आप गुड़ के साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आप इसमें खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खजूर इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ड्राई फ्रूट के लड्डू बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी आई बटन में। जस्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई डायबिटिक है, उसको जो है वो शुगर बिल्कुल मना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही अलसी खाई जा सकती है, उसका टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा है। तो चले देखें, ये 2 से 3 मिनट और लेगा हमारा मेल्ट होने में। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको सिर्फ मेल्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट में ये देखें हमारा मेल्ट हो गया बिल्कुल। बस ऐसा ही हमें चाहिए, हमने इसकी तार नहीं बनानी है। तो चलें, इसको भी हम साइड करते हैं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैंने घी डाला है देसी 6 टेबलस्पून, यानी कि हाफ कप। ये जो घी है मेरा होममेड है, बहुत इजीली बन जाता है। मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं आपने देखी तो मैं इसका भी आई बटन में ज़रूर लिंक दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा।
बहुत महंगी चीज़ बहुत आराम से बन जाती है। तो चले, हमने जो पाउडर बनाया था अलसी का, अब हम इसको इसमें रोस्ट करेंगे घी के अंदर। इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। इससे बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। हमने इसका आटा खुद बनाया है अलसी लेके। वैसे तो ये बाज़ार से भी मिल जाती है इजीली, फ्लैक्स सीड का आटा, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लें, उसको साफ़ करके बनाएं तो फिर उसकी बात ही और है। आपको पता होता है कि हमने किस तरह की चीज़ ली है और कैसे हमने इसको साफ़ किया, तो आप पूरी तरह से मुतमिन होते हैं। तो आप ये घर पे ही लेके बनाइए, बहुत इजी भी है, आराम से कर सकते हैं, आराम से पिस जाता है मशीन में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा देखिए, घी में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक ये पूरा एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। तो हम तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक इसको ज़रूर रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट पीसा है, उसका पाउडर बनाया, इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से प्लेट साफ़ कर लें और इसको हम 1-2 मिनट के लिए हम इसको भी इसके साथ भूनते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, ये लड्डू ऐसे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े ही ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, जवान भी ले सकते हैं। तो दिन में 1 या 2 लड्डू आप आराम से इसके ले सकते हैं। तो ये जिनको जॉइंट पेन है उनको भी 2 लड्डू तो हर हाल में लेने चाहिए। बच्चे लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सर्दी से बचे रहेंगे। तो चलें, इसको भी हम भूनते हैं 2 मिनट तक के लिए। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी। ड्राई फ्रूट, अलसी, सब मिक्सचर जो है इसने बहुत अच्छी सी खुशबू दी है। ये सारी चीज़ें तो हमने बॉडी के लिए ली हैं, लेकिन हम आँखों को नहीं छोड़ेंगे, हम आँखों के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे। तो चलें देखते हैं कि हम क्या डालते हैं अपनी आइज़ के लिए। तो यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून सफ़ेद पेपर, वाइट पेपर पाउडर। इसका आराम से बाज़ार में मिल जाता है, मैंने इसको खुद पीसा है। ये हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है, आँखों की रोशनी के लिए। अच्छा, वाइट पेपर को भी हम कम से कम 1 मिनट तक के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितना पूरा मिक्सचर है इसके अंदर अच्छी तरह से वो भी मिक्स हो जाए। वाइट पेपर ज़रूर लेना चाहिए, आप किसी न किसी भी तरह से लें, क्योंकि आँखों की रोशनी इससे बहुत बढ़ती है। आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप काली मिर्ची पीसी हुई है आप उसके साथ थोड़ी सी मिला लें। अब हम इसमें गुड़ डालते हैं जिसको हमने मेल्ट किया था। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसको भी तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट तक ज़रूर घुमाएंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारे लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। तो चलें, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। देखिए, गुड़ की भी और इसकी अब सारी मिली जुली बहुत अच्छी सी खुशबू है। ये सारा हम मिक्स करके क्या करते हैं, हम चूल्हा साथ में फ्लेम को बंद कर देते हैं, लेकिन चम्मच हमने चलाते रहना है इसके साथ। इसको इस तरह छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है। अगर हम छोड़ेंगे तो ये नीचे जो है तो ये नीचे लगने का ख़तरा है। और इसको चम्मच को घुमाते रहेंगे। अब हम इसको रखते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जितने के हम लड्डू बना लें, जो एक जैसे हमारे लड्डू बन जाए। आप हाथ से भी बना लें, अभी भी काफ़ी गर्म है, लेकिन अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो फिर जो लड्डू है वो अच्छी तरह नहीं बनेंगे, फिर वापस हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। आप इसको बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और डेली आप 1 या 2 लड्डू लें। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको महसूस हो कि आपके जो लड्डू हैं वो सही नहीं बन रहे हैं, जो आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा ड्राई है, तो आप इसके अंदर शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के अपनी बहुत सारे फ़ायदे हैं, गर्म होता है, इन्फेक्शन से बचाता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सर्दियों में ये ज़रूर बनाएं और अपने बुज़ुर्गों को खिलाएं, सास ससुर को खिलाएं, माँ बाप को खिलाएं। बहुत सारी दुआएं देंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ आप खुश रहेंगे। तो ये ज़रूर आप उनको बना के दें, तो ये बड़े बूढ़े बच्चे सभी खाएं, सब इंजॉय करें। अच्छा, मैंने ये बोला था कि जो गुड़ है उसका आपने वो नहीं बनाना है, शीरा नहीं बनाना है। तो शीरा इसलिए नहीं बनाना है कि अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। सख्त हो जाएंगे तो जिन लोगों के दांत नहीं है उनके लिए मुश्किल होगी खाने में। तो आपने जो जिस तरह मैंने मिक्सचर वो बनाया था, इसका मेल्ट किया था, इतना ही आपने मेल्ट करना है, शीरा बिल्कुल नहीं बनाना है। तो चलें देखें, इस तरह सारे हम लड्डू बना लेते हैं। तो तैयार है हमारी अलसी की पिनिया, फ्लैक्स सीड के लड्डू। यकीनन आपने मेरी बातें बहुत गौर से सुनी होंगी।
रेसिपी में आप मेरे साथ रहे होंगे। जो बातें मैंने इस वीडियो में जो डिस्कस की हैं आपको अच्छी लगें तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सर्दी का तोहफ़ा है, इसे ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, अपने बुज़ुर्गों को खिलाएं क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।